इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है टू लेड स्फीयर्स ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स दो लेड स्फीयर है। पहला लेड स्फीयर है 1, दूसरा लेड स्फीयर है 2। इसमें इसका जो डायमीटर दे रखा है D1 इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर और इसका जो डायमीटर दे रखा है D2 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इसे मैं रेडियस में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो R1 इज इक्वल्स टू आएगा 10 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, डेट मीन 0.1 मीटर। सेकंड R2 दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर रेडियस, रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.01 मीटर हो जाएगी इसकी सेकंड रेडियस। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डायमीटर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड विद सेंटर्स 100 सेंटीमीटर अपार्ट। मींस इसके सेंटर की और इसके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर। मींस आर डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे कितना आ जाएगा 1 मीटर। ओके, अगले उसमें दे रखा है कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम, अट्रैक्शन बिटवीन देम दैट मींस द ग्रेविटेशनल फोर्स given the radius of the earth as 6.37 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द अर्थ कितनी दे रखी है r e is equals to 6.37 into 10 to the power 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे कितना आएगा 6.37 into 10 to the power 6 मीटर। 100 से डिवाइड हो जाएगा। आगे दे रखा है मीन डेंसिटी, मीन डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू दे रखी है 5.53 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी भी दे रखी है। आगे उसने दिया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लेड। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज द डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द lead sphere, lead sphere upon density of the water, density of the water। डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ये कितने पर होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो अगर इसमें मैं डेंसिटी ऑफ वाटर पुट करूं तो मुझे डेंसिटी ऑफ द लेड स्फीयर मिल जाएगी। मींस डेंसिटी ऑफ द लेड इज इक्वल्स टू एस जी, मुझे कितना दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रॉब्लम में दे रखी है 11.5। ये देखिए 11.5। ओके, जैसे मैं पुट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा 11.5 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ द लेड मुझे मिल गया। अब देखिए ये वाला जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर है ये भी लेड का है और ये वाला स्फीयर भी लेड का है। मींस इन दोनों की डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी जो अभी मैंने डिटरमाइन किया डेंसिटी ऑफ द लेड 11.5 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मैं निकाल रहा हूं मास ऑफ द फर्स्ट लेड स्फीयर इज इक्वल्स टू कितना आएगा, मास इज इक्वल्स टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है 4/3 पाई
R1 का क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी है, रो एल। M2 अगर मैं डिटरमाइन करूं कितना आएगा, ये आएगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड स्फीयर। कितना आएगा, 4/3 इंटू पाई R2 का क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ द लेड। ओके, तो इसमें R1 की वैल्यू पुट करोगे, R2 की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें मिलेगा M1 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू आ रही है 3.14 इंटू R1 की वैल्यू कितनी आ रही है, R1 की वैल्यू दे रखी है, R1 की वैल्यू दे रखी है 0.1 मीटर। यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, 0.1 का होल थ्राइस इंटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है, रो एल की वैल्यू अपन डिटरमाइन कर चुके हैं 11.5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू, इसका आंसर आ रहा है 48.15 किलोग्राम। ये आ गया M1, मीन्स M1 इज इक्वल्स टू 48.15 किलोग्राम। ये है M1। M2 की वैल्यू भी डिटरमाइन करनी है। M2 की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस वाली इक्वेशन में R2 की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, मीन्स M2 इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू रख रहा हूँ 3.14 इंटू R2 दे रखा है, ये देखो 0.01, मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ 0.01 का होल थ्राइस इंटू डेंसिटी ऑफ लेड 11.5 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू, इसकी कैलकुलेशन से वो आ रहा है आंसर 0.04815 किलोग्राम। मीन्स M2 की वैल्यू कितनी आई, M2 इज इक्वल्स टू आ रहा है 0.04815 किलोग्राम। ये है M2। मैंने दोनों डिटरमाइन कर लिए, M1 भी और M2 भी। अब मुझे पता करना है क्या, मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे पास पैरामीटर्स दे रखे हैं अर्थ के, और ये जो दोनों स्फीयर्स हैं इनकी मुझे डेंसिटी दे रखी थी। अब देखो, ये अर्थ की मुझे रेडियस दे रखी है, अर्थ की मुझे डेंसिटी दे रखी है। जब ये दोनों दे रखे हैं तो मैं जानता हूँ मुझे ग्रेविटी डिटरमाइन करनी पड़ेगी अर्थ की। अर्थ की ग्रेविटी कैसे डिटरमाइन करूंगा, मैं जानता हूँ G इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर ई का स्क्वायर होता है। यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ G इंटू, मुझे क्या मास डिटरमाइन करना है, तो मास कितना होगा 4/3 इंटू पाई इंटू आर ई का क्यूब इंटू डेंसिटी डेंसिटी ऑफ द अर्थ अपॉन आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया पूरा। ओके, यहां से मुझे जी डिटरमाइन करना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, क्या पूछा है, कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम, मींस कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम। ये देखो, कैलकुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन देम, अट्रैक्शन बिटवीन देम मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F is equals to capital G into M1 into M2 means mass of the first sphere and mass of the second sphere upon square of distance between two masses। ओके, तो यहाँ से मुझे G को कैलकुलेट करना पड़ेगा। M1 में डिटरमाइन कर चुका हूँ, M2 डिटरमाइन कर चुका हूँ, मुझे R दिया हुआ है, इसे कैपिटल M लेकर के चल रहा हूँ क्योंकि मैंने कैपिटल M माना हुआ है। ओके, तो मुझे G डिटरमाइन करना है, इसे मैंने माना इक्वेशन नंबर 1। G की वैल्यू मैं यहाँ से डिटरमाइन कर लूँ, जी, क्योंकि अर्थ के लिए इस जी की वैल्यू होती है 9.8 और ये कैपिटल जी मुझे डिटरमाइन करना है, तो ये वाली वैल्यू यहां से पुट कर दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसकी कैलकुलेशन देखो, कैपिटल जी इज इक्वल्स टू, यहां से लेकर के जा रहा हूं 3 इंटू स्मॉल जी अपॉन 4
पाई आर ई इंटू रो। ओके, ये है मेरे पास जी। इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, कितनी आएगी देखो। एफ इज इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल आर ई इंटू रो इंटू मास ऑफ फर्स्ट स्फीयर इंटू मास ऑफ सेकंड स्फीयर अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। एफ इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 3 इंटू जी की वैल्यू कितनी आएगी 9.8 इंटू मास m1 कितना दे रखा है देखो जरा, इसमें m1 की वैल्यू दे रखी है 48.15 और m2 की वैल्यू दे रखी है 0.04815। ओके, मैं इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। 48.15 इंटू 0.04815, दोनों के मास आ गए। यहाँ 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर ई प्रॉब्लम में दे रखा है, देखिए आर ई की वैल्यू दे रखी है 6.37 इंटू 10⁸ 8 सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में चेंज कर दूंगी यानी 10⁶ आ जाएगा। तो 6.37 इंटू 10⁶ इंटू रेडियस इंटू डेंसिटी ऑफ द अर्थ कितनी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ दे रखी है 5.53 इंटू 10⁻3, 5.53 इंटू 10⁻3, ये क्वेश्चन में दे रखी है वैल्यू, इंटू आर डिस्टेंस का स्क्वायर कितना दे रखा है, डिस्टेंस है 1 मीन्स 1 मीटर इसका स्क्वायर। ओके, इसे मैं कंप्लीट को सॉल्व करता हूं तो फोर्स इज इक्वल्स टू आएगा 15.4 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ये है इसका फर्स्ट आंसर। अब सेकंड आंसर देखना। क्वेश्चन ने एक चीज और भी पूछी है, इसमें मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए इसमें क्वेश्चन ने पूछा हुआ है कि इफ द लेड स्फीयर आर रिप्लेस्ड बाय ब्रास स्फीयर ऑफ सेम रेडियाई, मतलब रेडियस सेम दे रखी है, वुड दी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी सेम, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा। ओके, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। यहां पर देखो डेंसिटी ऑफ लेड की ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ ब्रास से, ब्रास से लेड की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ब्रास की डेंसिटी कम है। अगर डेंसिटी ब्रास की कम है तो ये आएगा मास ऑफ द ब्रास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ब्रास। अब वॉल्यूम ऑफ द ब्रास तो रेडियस सेम दे रखी है, तो इसे अगर स्क्वायर मानोगे तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ द ब्रास का, कितना आएगा 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर ब्रास का। तो ये तो सेम दे रखी है रेडियस, रेडियस अगर सेम है मींस वॉल्यूम तो सेम होगा, लेकिन ये डेंसिटी कम है इसलिए मास भी इसका कम होगा, और मास अगर कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी इसका कम होगा। ओके, तो इसलिए मैं लिख सकता हूं इफ बी यूज द स्फीयर of brass, then the force of attraction, the force of attraction between two sphere will less than the
force of attraction of attraction between two sphere of lead. This is the final answer. Thank you.